तो चैप्टर का नाम था अहह आह च। और इसमें आगे क्या कह रहे हैं, अजीजह सरलह परिश्रमी च आसीत। अच्छा, मैं आपको बता ये रहा था कि 6 क्लास के चैप्टर में जो शब्द हैं उसमें विभक्तियों का ज़्यादा प्रयोग है, तो आप उसे अंडरलाइन करिए शब्दों को और उसमें पहचानिए कि कौन सी विभक्ति है, उसका क्या मीनिंग है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आगे के लिए भी, है ना। शब्दों की विभक्तियों को पहचानना, कहाँ पर किस तरह से अर्थ लिया जाता है ना। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, क्योंकि आगे जो टेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ये तो बुक के टेक्स्ट हैं ही, उसके बाद एक आपका अलग से एक बुक भी लगी है जो आपके लिए थोड़ा नया होगा। उसमें से 15 श्लोक आपको पढ़ने हैं नीति शतक के, है ना। तो नीति शतक का जो श्लोक पढ़ना है आपको, उसके लिए आपको थोड़ा विभक्तियों का ज़्यादा आना चाहिए, है ना। विभक्तियाँ आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप उसमें पहचान पाए और मीनिंग कर पाए। तो वहाँ पर थोड़ी कठिन चीज़ें होंगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप पहले से ही, शुरू से ही, अभी से क्या करें, शब्दों को अंडरलाइन करें और उसमें एक एक शब्द को पहचानें। मैंने आपको बताया था ना कल भी कि 2 ही प्रकार के शब्द होंगे, एक तो क्रिया होंगे और दूसरे कारक होंगे। तो जो क्रिया होंगे यस वो सर। धातु रूप होंगे और जो कारक होंगे वो और शब्द कारक रूप सर होंगे। शब्द रूप। हाँ, तो आपको क्या करना है, हर शब्द को पहले पहचानना है कि ये क्रिया है या फिर कारक है। तो अगर क्रिया होगा तो धातु रूप होगा, तो फिर आइडेंटिफाई करना है कि धातु रूप में कहाँ का रूप है, वो कौन से पुरुष का, कौन से लकार का, कौन से पुरुष का और कौन सा वचन है। और अगर कारक है तो कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है ना। ये आपको यस आइडेंटिफाई सर। करना है, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे घर में तो बहुत इजी हो जाएगा आगे के लिए भी, फिर आपको इजी संस्कृत लगेगा, है ना। और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसमें प्रत्यय लगे होंगे, तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा, ठीक है। उसको भी नोट करवा दूंगा। चलिए देखिए आगे। तो अजीजह सरलह परिश्रमी च आसीत। बच्चे जो हैं इतना लेट ज्वाइन करते हैं। देखिए, अजीजह जो है वो नाम है, ठीक है बेटा। तो अजीजह सरलह, सरलह मतलब सरल, जानते हैं ना क्या होता है। सर सीधा। यस सर। हाँ, सब बहुत सरल, सरल था जी, सब। सरल मतलब बिल्कुल सीधा सीधा, था। हाँ। और परिश्रमी, परिश्रमी मतलब बहुत सर मेहनती, परिश्रमी हाँ, मतलब हार्ड वर्किंग, मेहनती। जी। च द आसीत, हार्ड वर्किंग। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अजीज जो है वो बहुत ही एक सरल और सरल सर और सरल परिश्रमी। परिश्रमी लड़का था। हाँ, लड़का कहाँ है बेटा इसमें, देखो सर एक बात हमेशा अजीत ध्यान रखो। सरल और परिश्रमी था। हाँ हाँ, जितना उसमें लाइन में लिखा हुआ है, वाक्य में, सेंटेंस में, उतने का ही आप करें, है ना। ज़्यादा ना करें, नहीं तो फिर वो अनुवाद ना होकर के कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो जितना दिया हुआ है, जो जो शब्द है आप उसी को अनुवाद करें, है ना। तो फिर पर्टिकुलर एक ही अनुवाद कर पाएंगे। चलिए देखिए, तो अजीजा जो था वो सरल, और कहाँ से आया, च का मतलब और है ना। च का मतलब क्या है, और। यस सर। और हाँ, तो अजीज जो था वो सरल और परिश्रमी था। आसीत मतलब था, पास्ट टेंस में, है ना। और इस वाक्य में, सर अनुवाद के लिए, हाँ, क्या कह रहे हैं बेटा। सर अनुवाद के लिए सर हम ये कर सकते हैं, अजीत स्वभाव से सज्जन और परिश्रमी था। हाँ, अब मैं बताता हूँ। अभी आपको आगे बताया जाएगा। अनुवाद 2 तरह का होता है। एक तो होता है शब्दानुवाद, है ना, जैसे जैसे शब्द है वैसा ही अनुवाद कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, शब्दानुवाद, है ना। पर्टिकुलर केवल शब्दों का ही अनुवाद करना, जितने शब्द हैं उतना ही अनुवाद, है ना। जैसे मैं पीछे बता भी रहा था आपको। तो जब छोटे रहें, मतलब छोटे बच्चे जब रहें, तो उनको शब्दानुवाद ही करना चाहिए, है ना। जितना शब्द है उतना ही अनुवाद करना चाहिए। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हों, जब जैसे आप निबंध लिखते हैं ना, हिंदी में लिखते हैं, वैसे ही निबंध संस्कृत में भी होता है। तो वहाँ पर जब अनुवाद किया जाता है, या आगे जब आप चैप्टर्स वगैरह पढ़ें या कहीं पर भी, तो उसमें जो है भावानुवाद किया जाता है। भावानुवाद थोड़ा सा अलग होता है, मतलब जितना लिखा हुआ है, जितने शब्द हैं, उससे थोड़ा आगे जा कर के अलग से भी अनुवाद किया जाता है। जैसे अभी आपने कहा ना ये वाला अनुवाद, तो वो भावानुवाद था, है ना, कि अजीत जो था वो स्वभाव से सरल और परिश्रमी था, ऐसा। तो अभी आपने इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डाली, तो वो ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा इन द सेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, भावानुवाद, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल भावानुवाद पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, 6 क्लास के हैं ज़्यादा बच्चे, तो
अभी आपको शब्दानुवाद ही करना है, जितने जितने शब्द हैं उतना का ही करिए, है ना, एक्स्ट्रा नहीं। अभी हम आगे जब यस सर। बढ़ेंगे तब आप ये बात सीख जाओगे धीरे धीरे, तो वो चीज़ जब आ जाएगी उसके बाद आप कर सकते हैं फिर, है ना। तब आपको पता रहेगा कि यहाँ पर कौन सा है। और अगर छठी क्लास में ही मैं एक्स्ट्रा भावानुवाद कराने लगा तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये शब्द कहाँ से आ गया, है ना। इसीलिए हमें शुरुआत में शब्दानुवाद करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जब उसको सीख जाएं उसके बाद फिर आपको भावानुवाद करें, एक्स्ट्रा भी बता दें, है ना, जो भाव है उसका निकल रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये लाइन क्लियर हो गई ना। इस लाइन में आसीत जो है वो आपका क्रियापद है, मतलब धातु रूप है, और बाकी जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है, शब्द रूप है ना, कारक है वो सब। ठीक है, तो आपको उनको पहचानना है कि जैसे सर अजीजा है। परिश्रमी, हाँ जी। सर परिश्रमी धातु नहीं हुआ? नहीं नहीं बेटा, परिश्रमी जो है वो शब्द रूप है। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अच्छा, शब्द रूपों में भी आपको मैं बताऊंगा आगे, दो तरह के होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जिनके रूप चलते हैं, शब्द रूप होते हैं ना, जैसे आपने बालक शब्द के रूप याद किया, देखा था। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं, है ना। आगे आप इसको सीखोगे। अव्यय क्या होते हैं, जिनके रूप नहीं चलते, वो एग्जैक्ट एज इट इज़ रहते हैं, है ना, जब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बालक है तो बालक के कितने सारे रूप बनते हैं, प्रथम विभक्ति में अलग बनता है, द्वितीया में अलग, तृतीया में अलग, है ना। और वचन जो भी अलग अलग वचन होते हैं तो पूरे बहुत सारे रूप बन जाते हैं, 21 रूप, है ना, 21 से ज़्यादा ही समझिए अगर संबोधन भी लगा दें तो इतने सारे यस रूप सर। बन जाते हैं। जबकि शब्द क्या है, एक ही है, बालक, है ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप चेंज नहीं होता, वो एग्जैक्ट एक ही बना रहता है हमेशा, है ना। चाहे आप किसी भी जैसे वाक्य में उसका प्रयोग करें तो उसी को हम अव्यय कहते हैं। तो जैसे सर, इसमें, जैसे जैसे सर, इसमें च जो आया है ना, ये च क्या है, ये अव्यय है। च के रूप नहीं चलते, है ना, आपने सुने भी नहीं होंगे च के रूप चलते हुए, जैसे बालक के रूप सर चलते हैं अपी ना। का भी नहीं चलता है ना? किसका बेटा? सर अपी। हाँ, अपी का भी नहीं चलता, बिल्कुल। तो ये सब क्या है, तो अव्यय सर कहलाते हैं, है ना। तो इनके मुझे रूप सर जो है वो नहीं चलते हैं। हाँ बेटा जी। कैसे पता चलेगा कि कोई अव्यय है या नहीं? क्या कह रहे हैं? सर कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अव्यय है या नहीं, कोई शब्द? हाँ, कैसे पता चलेगा कि कोई शब्द जो है वो अव्यय है या नहीं है? तो जब आप धीरे धीरे लिटरेचर पढ़ेंगे, मतलब एक चैप्टर से नहीं, 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, तब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो शब्द है इसके रूप नहीं चल रहे हैं। यहाँ जैसे अत्र हो गया, तत्र हो गया, है ना, कुत्र है, ये सब क्या है, सारे के सारे ये ऐसे शब्द हैं जिनके रूप जो है वो नहीं चलते हैं, है ना। यस सर। हाँ, तो वो आपको लिटरेचर पढ़ने सर से ही इसमें आएगा। बालक के रूप में है। क्या कह रहे हैं बेटा? सर स्नानाय जो शब्द है सर वो सर वो उसका शब्द रूप चलता है? किसका बेटा? सर स्नानाय। स्नान आए, हाँ, वो तो आपका यस शब्द सर। रूप है। जी जी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक और बालिका के रूप आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? बालक और बालिका के रूप आ रहे हैं। इस संस्कृत ओलंपियाड में बेटा? यस सर। नहीं, इसमें आपका जो है, जो सिलेबस मैंने आपको भेजा तो था, इसमें क्या क्या लगा हुआ है आपका, चैप्टर्स लगे हुए हैं लिटरेचर का, और कुछ व्याकरण का हिस्सा लगा हुआ है। उसमें व्याकरण में आपका एक तो वर्णमाला लगा है पूरा, है ना, वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था। और उसके बाद आपका वाक्य लगे हुए हैं, संस्कृत वाक्य व्यवहार, है ना, तो व्यवहार में जो कन्वर्सेशन होता है ना आपस में, वो लगा हुआ है। सर जी बताइए। सर आपने एक वो भेजा था, क्या उसे बोलते हैं, पीडीएफ? कुछ भी। क्या लिस्ट भेजा था? हाँ याद आ गया सर। सर आपने एक चैप्टर्स के सर क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे चैप्टर्स के मतलब लिटरेचर में चैप्टर्स के एक्सरसाइज से ही फ्रेम होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चैप्टर के, इसीलिए आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना, तो चैप्टर से ही क्वेश्चन होंगे। चैप्टर से बाहर जो है, जो जितना आपका सिलेबस है उसी में से आएगा। और सिलेबस में भी जो चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर के अभ्यास से होगा या तो क्वेश्चन, या फिर चैप्टर के बीच से हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है यस सर। जी, चलिए। तो ये पहला वाक्य हो गया। उसके बाद सह, तो ये पहला वाक्य तो क्लियर हो गया सबको, है ना, इजी था। अब हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, टाइम काफ़ी हमारा जा चुका है, देखिए जल्दी से। सह मतलब वह, स्वामिनः, स्वामिनः मतलब क्या होगा,
सर स्वामी। सर स्वामी। हाँ, स्वामी जानते तो हैं ना क्या होता है? सर हेड। सर हेड। सर हाँ, जो उसके स्वामी जी है। सर बिल्कुल। गुरु गुरु। हाँ, तो मालिक है गुरु। ना? नहीं, स्वामी का मतलब तो यहाँ मालिक। मालिक से है। जी जी, बिल्कुल। स्वामी। तो सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत। वह क्या था? एक स्वामी के पास ही उसकी सेवा में लीन था। लीन मतलब जानते हैं ना? कल भी आया था सर ऐसे ही। लगा रहता था। यस सर। हाँ उसके हाँ, लगा हुआ सर था। लगा रहता था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो वह अपने स्वामी का सेवक के रूप में क्या करता था? सेवा कर रहा था, है ना? ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो स्वामिनः एव, एव मतलब यहाँ एव दिख रहा है आपको, वो भी क्या है? अव्यय है ना? तो एव मतलब ही। तो स्वामी पर ही सेवायाम लीनः आसीत। ठीक है। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछन्ति। क्या कहा? एकदा मतलब एक बार की बात है। एक बार सह मतलब वह, गृहम घर, गंतुम। अब देखो, वो कल बताया था ना आपको तुमुन प्रत्यय वाला, तो ये गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है और इसका मतलब क्या होगा? गंतुम का जाने के लिए, है ना? जाने के लिए अवकाशम वांछन्ति, अर्थात अवकाश। अवकाश जानते हैं क्या होता है बच्चों? सर छुट्टी छुट्टी। सर सैलरी। ठीक है, सर छुट्टी। अवकाश, छुट्टी, है ना? तो एकदा सह, तो एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश मतलब छुट्टी, वांछन्ति मतलब चाहता है ना? हाँ, वांछन्ति मतलब चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत, उसका जो स्वामी था वो क्या था? सर वो चतुर था। चतुर था। हाँ, सर चतुर। चतुर था। सर क्लेवर क्लेवर। जी जी। सह चिंतयति, तो वह सोचता है। क्या सोचता है? अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः, तो अजीज के समान, है ना? अजीजः इव, इव मतलब समान, है ना? जैसा। समान। हाँ, समान मतलब जैसा, हम बोलते हैं ना, सर इव इसके मतलब जैसा। समान या फिर सर वो ऑब्जेक्ट। हाँ, इव मतलब जैसा, अजीज के जैसा, ऐसा भी कह सकते हैं ना? अजीज के यस। जैसा या फिर अजीज के समान। न, न मतलब नहीं। को अपि कोई भी, अन्य सर कार्य अजीज की तरह कुशलः। कोई नहीं था। हाँ, मतलब अजीज के समान कोई भी कार्यकुशल नहीं था। कार्यकुशल जानते हैं क्या होता है? सर कुछ कार्य नहीं करता था। कार्य को अच्छे से करने वाला। सर मन लगा कर करने वाला। हाँ, सर कार्यकुशल जो भी मतलब कार्य हो उसकी हाँ, अपने कार्य सर में अच्छे बहुत से कुशल कार्य था। करने वाला। जी, अपने कार्य सर में। इव भी अव्यय है ना? क्या बेटा? इव भी अव्यय है ना? हाँ, इव भी जो है अव्यय है, उसके भी रूप नहीं चलते। तो और जो नौ है वो भी अव्यय है ना? छोटे छोटे हैं ये सब। देखिए, तो क्या मतलब कार्यकुशल का मतलब समझ गया ना? स्किलफुल, है ना? तो ऐसा था वो अजीजा, जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल था, अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था वो, है ना? उसके जैसा कोई नहीं था। तो ऐसा उसके मालिक ने सोचा, है ना, स्वामी ने। फिर क्या कह रहे हैं? एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहिष्यति। तो यह जो है एष मतलब यह, अवकाशस्य, अवकाशस्य में कौन सी विभक्ति है बच्चों? सर प्रथमा दे दो। सर षष्ठी विभक्ति। हाँ, और कौन सा वचन? सर संबंध। सर प्रथम। षष्ठी। षष्ठी विभक्ति, कौन सा वचन? सर प्रथम सर। सर एक वचन। हाँ, वेरी गुड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब विभक्ति बता देते हैं, उसके बाद जब वचन बताना होता है तो उनके दिमाग में प्रथमा ही आ जाता है। ऐसे नहीं, है ना? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सर वचन तो याद रहता है बालक का। सब वो विभक्ति में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। तो धीरे धीरे वो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपने पहचान में आ जाएगा। जैसे, और अधिकतर आपको आप एक वचन वाला ही पहचानना है, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा उतना यूज़ तो नहीं हो रहा है। आपको पहला वाला अगर पहचान गए तो फिर उससे आप जान जाएंगे। चलिए, तो ये आपका। जी सर पेपर में भी ऐसे ही पूछता है कि इस शब्द का मतलब इतना विभक्ति का द्विवचन बता। तो सर अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए देखिए, तो क्या कहा? एश मतलब यह अवकाशस्य, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अवकाश का, है ना? अवकाश का। अपि मतलब भी, है ना?
तो अवकाश का भी वेतनम ग्रहिष्यति। वेतन जानते हैं ना क्या होता है बच्चों? सर सैलरी सैलरी। हाँ, सैलरी। तो वेतन जो है ग्रहिष्यति मतलब ग्रहण करेगा, मतलब लेगा, है ना। तो वो अवकाश जब लेगा, अवकाश मतलब छुट्टी जब लेगा, तो उस छुट्टी का भी उसको वेतन मिलेगा, है ना। तो मालिक का तो नुकसान होगा ना, क्योंकि वेतन तो जाएगा ही, उसके पास से पैसे तो जाएंगे ही, और नौकर भी नहीं रहेगा, तो इसलिए मालिक का नुकसान होगा। उसने ऐसा सोचा, है ना, स्वामी ने। तो एव चिंतयित्वा, एव मतलब ऐसा, वैसे तो एव का मतलब ही होता है, तो ऐसा सोच कर, है ना। चिंतयित्वा मतलब सोच कर, हाँ, चिंतन करके, सोच कर। स्वामी कथयति, स्वामी ने कहा, क्या कहा? अहम तुभ्यम, अहम मतलब मैं, तुभ्यम मतलब तुमको। तुम्हें, है ना। क्या होगा? सर तुम्हें। मैं तुमको। हाँ, मैं तुम्हें अवकाशस्य, अवकाश के अ, छुट्टी। हाँ, अवकाश का अवकाश वेतनस्य, और वेतनस्य मतलब सर वेतन का, अवकाश का सैलरी। अवकाश हाँ, का सैलरी। सैलरी। तो सैलरी मतलब वेतन, वेतन का च सर्वम धनम दास्यामि, तो मैं तुम्हें अवकाश के का वेतन मतलब जितना भी पैसा होगा, सैलरी होगी, वो सब, सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ, धनम पूरा धन जो है, सारा धन, दास्यामि दूंगा, है ना। परम लेकिन, परम मतलब लेकिन, एतदर्थ तो लेकिन इसके लिए, तुम्हें या तुमको, वस्तुद्वयम, वस्तुद्वयम मतलब दो चीज़ें, है ना। सर वस्तु। हाँ, वस्तु और द्वयम, द्वयम मतलब दो, तो दो चीज़ें, वस्तु चीज़ें कह लीजिए, है ना। तो वस्तु द्वयम दो चीज़ें, आनय, आनय मतलब लाना होगा। क्या लाना होगा? सर अहह आह च इति। हाँ, तो एक तो तुम्हें अहह लाना होगा और दूसरा आह लाना होगा, है ना। ये दोनों लाने होंगे, ठीक है। अहह और आह च इति, बोलिए। सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है सर, वो अच्छा, ऐसा आ रही है। हाँ, सर आपका बोल। वॉइस सभी को नहीं ऐसे ऐसा हो हो रहा रहा है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा अभी। नो सर ऐसा नहीं हो रहा आपकी आवाज। नहीं सर कभी कभी हो रहा ओके, है सर, क्रैक होता है। अच्छा बेटा, ठीक सर है। कभी कभार हो रहा है सर। अब अच्छा, उनके साइड में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार खुद से ज्वाइन, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बेटा। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए, फिर भी अगर हो तो सर बताइएगा। नेटवर्क इशू होगा। क्या कह रहे हैं बेटा? सर नेटवर्क इश्यूज का हो रहा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नेटवर्क इशू होगा। देखिए, तो कहाँ थे हम लोग? इसको करते हैं ना, तो एक पैराग्राफ हो गया है ना यहाँ पर। आगे देखिए, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीजः वस्तुद्वयम् सर आनेतुं निर्गच्छति। सर ये सुनकर अजीज वस्तुओं लाने निकल गया। हाँ, यह सुनकर, ऐसा सुनकर, एतत् यह सुनकर, अजीज जो है वो दो वस्तु, दो चीज़ें, आने तुम लाने के लिए, सर है लाने ना। के लिए। हाँ, आने तुम मतलब लाने के लिए, निर्गच्छति निकल सर गया। और निकल हाँ जाता सर लाने के लिए गया। हाँ, लाने के लिए निकल गया। निकल गया। निर्गच्छति, निरुपसर्ग लगा हुआ है, और गच्छति जो है धातु रूप है ना। तो निकल गया या निकलता है, ऐसा कह सकते हैं। सह मतलब वह, इतस्ततः, इतस्ततः मतलब यहाँ वहाँ, है ना, इधर उधर। इधर उधर, हाँ, इतस्ततः इधर उधर, वह इधर उधर, परिभ्रमति मतलब घूमता है ना, इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, जनान मतलब लोगों से, है ना। जनान लोगों से, पृच्छति मतलब पूछता है। और आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। आकाश जानते हैं ना क्या होता है? सर आसमान। हाँ, सर आसमान, ठीक है, हाँ, आसमान। आकाश, ठीक है, तो आसमान हो गया। साड़ी तो मुझे पढ़ने ही नहीं देता है। संस्कृत का ओलंपियाड है 3 सितंबर को। 7वीं 8वीं का भी सिलेबस आ रहा है। हाँ, आकाशम पश्यति, धराम प्रार्थयति, और धरा मतलब पृथ्वी की तरफ देख, प्रार्थना करता है ना, प्रार्थयति प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, लेकिन सर सफलता इसकी सफलता नहीं नहीं मिलती प्राप्त है। सर होती। सफलता नहीं प्राप्त होती है। हाँ,
चिंतयति सर सोचता धरा है। का मतलब एक और बार समझा दो। हाँ, धरा मतलब धरती। धरा किसको कहते हैं? धरती सर को। पृथ्वी या भू। हाँ, ओके सर। क्यों कहते हैं धरा इसको बेटा? सर क्योंकि ये धरती है माता है। हाँ, नहीं, रीजन बताओ, लॉजिक बताओ बेटा, धरा क्यों कहते हैं? सर पृथ्वी का पर्यायवाची है। वो तो सर ठीक है, लेकिन क्यों कहते हैं इसको धरा? वो धरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका नाम ही है धरा। हाँ, अच्छा, नहीं, धरा इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि संस्कृत। क्योंकि धरती जो नहीं, है वो या मामा जी का फोन आया था, तो कुछ जरूरी बात करनी थी हमने। सर नीचे आएंगे जो है पार्क में बैठ कर ही ले लेते हैं। बेटा माइक बार म्यूट बार कर जाना लीजिए, पड़ेगा। माइक म्यूट कीजिए। हाँ हाँ बच्चों, आप एक्स्ट्रा बात जो कर रहे हैं तो माइक म्यूट मेरी करके डेली करिए। दीदी के हाँ, तो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को। देख अभी से स्टार्ट करिए। बेटा माइक म्यूट कर नहीं, लीजिए, मैथ और सब साइंस की तो नहीं। सभी बच्चे माइक म्यूट कर लीजिए, जब कुछ बोलना हो नहीं, तभी मैथ साइंस बोलिएगा। को पढ़ाना तो अभी तक शुरू नहीं। तो सर मैथ्स में ले रखा है ना। देखिए ये लगातार बातें किए जा रहे हैं, कौन है ये? सर आप पढ़ना। सर आपको सर सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, धरा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को धरा कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं पृथ्वी को धरा? क्योंकि पृथ्वी ने हमें धारण किया हुआ सर है, धरा हुआ है। सर इसीलिए धारण। उसको धरा कहते हैं। धारण मतलब समझते हो? मतलब रखा हुआ है अपने ऊपर, है ना? हाँ, इसीलिए उसको धरा कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, धराम प्रार्थयति, धरा से जो है पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करता है, परम सफलता नैव प्राप्त होती, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। नहीं होती प्राप्त, है ना? सफलता नैव प्राप्त होती, प्राप्त नहीं होती। चिंतयति तो सोचता है, परिश्रमस्य मतलब परिश्रम का, धनम सह नैव प्राप्स्यति तो परिश्रम का धन जो है वो वह नैव प्राप्स्यति, लेकिन परिश्रम का धन उसे प्राप्त नहीं होगा, है ना? नैव प्राप्स्यति। कुत्रचित कहीं, एका वृद्धा मिलति तो कहीं पर उसे एक वृद्धा, वृद्धा वृद्धा मतलब बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ा ओल्ड। सर बूढ़ा बूढ़ा नहीं होगा बेटा, बूढ़ी। बूढ़ी होगा। हाँ, क्यों होगा बूढ़ी? सर बूढ़े बूढ़ी। हाँ सब क्योंकि, बूढ़ी होगा। हाँ क्योंकि यहाँ पर अगर बूढ़ा होता तो यहाँ पर होता एकह वृद्धा होता, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, एका वृद्धा है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है ना? सर मिलती लगा हुआ है, मिलती। हाँ, मिलती, मिलती तो धातु रूप है बेटा, इसका मतलब ये मत समझना कि मिलती का मतलब स्त्रीलिंग है, ऐसा मत समझना, ठीक है? सर जैसे छात्र और छात्रा। हाँ हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही क्या होगा, वृद्धा और वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ा, मतलब मेल है ना, है ना? और वृद्धा हो गया तो फीमेल, ठीक है, बूढ़ी। तो क्या हो गया, एक जगह मतलब कहीं पर एक बूढ़ी मिलती है ना? मिलती, सह ताम सर्वाम वह सब कुछ, है ना? सर्वाम सब कुछ, व्यथाम श्रावयति उसकी व्यथा सुनती हैं, है ना? वो सब कुछ बता देता है उनको, कैसे ऐसे बात हुई, है ना? सा वह विचारयति वह विचार करती हैं, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। सर स्वामी को अजीज को धन देने का मन नहीं है। हाँ, तो स्वामी जो है उनका, जो अजीज को, अजीजाय मतलब अजीज के लिए, है ना? देखो चतुर्थी विभक्ति है इसमें, अजीजाय, है ना? जैसे आपका बालकाय बनता है ना, तो वैसे ही स्वामी अजीजाय, स्वामी अजीज के लिए, है ना? चतुर्थी विभक्ति है तो इसलिए हमने क्या किया, संप्रदान के लिए ऐसा अर्थ किया, है ना? तो अजीज के लिए, धनम धन, दातुम न इच्छति देने की इच्छा नहीं है, ठीक है? सा तम कथयति वह उससे कहती है, क्या कहती है, अहम तुभ्यम मैं तुभ्यम तुम्हें वस्तु द्वयम ददामी मैं तुम्हें वस्तु दे दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें दो वस्तु, दो चीजें दूंगा, दूंगी, ददामी दूंगी, ठीक है? परम द्वयम लेकिन दोनों, एव बहुमूल्यम दोनों ही
बहुत बहुमूल्य वर्तते। बहुमूल्य मतलब क्या होता है? मूल वाला वैल्यूबल, है ना? मूल्य वैल्यूबल होता है। जी 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 जी। सब प्रेशियस हाँ, प्रेशर। तो बहुमूल्य वर्तते, बहुत ही बहुमूल्य होंगे, है ना? प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। तो प्रसन्न होकर वह स्वामी, अपने स्वामी के समीपे मतलब समीप में आगच्छति, आ गया। आगे हाँ, क्या कह रहे बेटा? सर आप एक बार बहुमूल्य का मतलब फिर से बता सकते हाँ, बहुमूल्य मतलब प्रीसियस, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है ना, जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? बहुमूल्य, है ना? कीमती चीज़ है ना? बहुत को प्रकट करता है ना क्या कह रहे हो बेटा? फिर से पूछिए। सर बहु का मतलब बहुत है ना हाँ, बहु का मतलब बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कहीं भी बहु लगेगा जिस शब्द में, तो उसका मतलब बहुत। चलिए, तो प्रसन्ना स स्वामिना समीपे आगच्छति, ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो वह प्रसन्न होकर स्वामी के समीप आ गया। ठीक, स्वामी के पास स्वामी के पास आ गया उसका अर्थ प्रसन्न होकर क्यों होता प्रसन्न सर क्योंकि उसे मिल गया था ना हाँ, प्रसन्न, प्रसन्न वह, या प्रसन्न होते हुए कह सकते हैं, है ना? प्रसन्न होकर, सर प्रसन्न होकर हाँ, लेकिन यहाँ पर सर खुश होके सर हाँ हाँ, खुश होकर, जी जी जी, बिल्कुल। सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, तो वह स्वामी के समीप में आ गया। अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर स्वामी चकित हो गए, है ना? चकित सर हुआ, स्वामी चौंक गया चौंक गए। हाँ, सर चौंके चौंक सर गए। स्वामी shocked. शनैः शनैः, हाँ बिल्कुल शॉक्ड। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम, तो स्वामी जो है धीरे धीरे, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे पेटिकाम उद्घाटयति, तो जो, बॉक्स को खोलता है हाँ, धीरे धीरे वो डब्बे को खोल रहा था हाँ, पेटिका मतलब बॉक्स को उद्घाटयति, उद्घाटयति मतलब खोल रहा था, उद्घाटन समझते हो? खोल रहा था हाँ, उद्घाटयति। पेटिकायाम, पेटिका में, क्योंकि देखो पेटिकायाम जो है वो, पेटिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए पेटिकायाम यहाँ बना, है ना? तो पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, तो पेटिका में, है ना, सप्तमी विभक्ति, तो पेटिका में लघु मतलब छोटा, पात्र मतलब जानते हैं क्या होता है? सर डब्बा क्या सर बर्तन हाँ, बर्तन कह सकते हैं, बिल्कुल। पात्र मतलब सर कोई भी, बर्तन हाँ, बर्तन। तो दो छोटे छोटे पात्र मतलब बर्तन कह लीजिए, दो आसीत मतलब थे। तो पेटिका में दो लघु बर्तन, छोटे छोटे आसीत मतलब थे। बर्तन थे हाँ, दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले तो उसने, या एक क्या छोटे किया? एक पात्र लघु पात्र उद्घाटित किया मतलब खोला, है ना? खोल सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, तो एक सही बार, मधुमक्खी अचानक से हाँ, एक मधुमक्खी निकली उसमें से हाँ, सहसा, सहसा मतलब अचानक, है ना? अचानक एका, अचानक। एका मधुमक्षिका, इससे क्या पता चल रहा है? एका, मधुमक्खी निकली हाँ बिल्कुल, मधुमक्खी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर एका आया, नहीं तो अगर पुल्लिंग होता तो क्या आता? एकह आता, है ना? जी, तो एका मधुमक्षिका, है ना? एक मधुमक्षिका निर्गच्छति, उसमें से निकली। तस्य च हस्तम दशति, तो उसने, है ना, तस्य वह च हस्तम दशति, तो हाथ पर उसने क्या किया? क्या कह रहे बेटा? काट लिया हाँ, सर, हाथ काट लिया उसके। तस्य च हस्तम दशति, तो हाथ पर काट लिया। स्वामी उच्चैः वदति अहह, तो स्वामी जो है जोर से क्या कहते हैं? अहह। हाँ, जब हमें कुछ काट लेता है तो हम ऐसे ही चिल्लाते हैं ना, आह, ऐसे, तो वैसे ही स्वामी जो है वो चिल्लाया, अहह। द्वितीयम लघु पात्रम, दूसरा जो लघु पात्र था, छोटा बर्तन, दूसरे बर्तन को खोला हाँ, उद्घाटयति खोला। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, हाँ, एक दूसरी जो है अन्य उसमें से एक चींटी मक्षिका निर्गच्छति, उसमें से मक्षिका निकली, है ना?
तो एक तो मधुमक्खी थी एक में, पहले वाले में, और दूसरे में से मक्षिका, है ना। चींटी निकली। हाँ, मक्षिका निकली। सह ललाटे दशती, और वह, सर उसने उसके सर पे काट लिया। हाँ, ललाटे मतलब सिर पर, है ना, माथे पर ललाट कहते हैं। क्या कह रहे बेटा? सर उस पे काट दिया। हाँ, फिर से पूछिए। सर मच्छिका मतलब क्या होता है? मतलब उसका भी मतलब मक्खी ही होता है। हाँ, मक्खी ही है, बिल्कुल। कई तरह के होते हैं ना, आपने देखे होंगे। यहाँ देखो सर ये, आपने तो बताया कि चींटी निकली। नहीं नहीं, चींटी नहीं यस बताया बेटा। नहीं सर चींटी नहीं निकली। सर नहीं किसी ने तो बोला भी क्लास है कि चींटी निकली, और आपने भी अभी बोले कि चींटी निकली। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला बेटा चींटी, मैंने नहीं बोला चींटी। मैंने तो अभी कहा आपसे कि ऊपर जो था वो मधुमक्षिका था, तो उसका मतलब क्या हुआ? मधुमक्खी, है ना। और यहाँ पर मक्षिका है, तो यहाँ पर मक्खी का होगा, है ना। मक्खी कई प्रकार के होते हैं जो दूसरे काटने वाले। हाँ, ठीक है। तो यहाँ सिंपल मक्षिका है, देखिए। तो मक्षिका ने उसके ललाट पर, मतलब माथे पर, माथा जानते हो ना क्या होता है? सर हेड हाँ, फॉरहेड। माथे पर, जी, फोरहेड। तो दशती मतलब उसको, लीलार पर। हाँ हाँ, बस। तो काट लिया। पीड़ितः, पीड़ितः मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा देने, है ना, उसको परेशान हो पीड़ा। गया। सह पीड़ा पीड़ा। अत्युच्चैः, हाँ बेटा, सह अत्युच्चैः चित करोति। चित करोति मतलब बहुत जोर से, है ना, क्योंकि अब दो दो काट लिया है उसको, है ना, दोनों ने, तो इसीलिए वो पीड़ा से व्याकुल होकर के वह अत्युच्चते मतलब बहुत जोर से, है ना, अति उच्चैः। ये जो शब्द आया ना, अत्युच्चैः, इसका मतलब क्या हुआ? अति प्लस उच्चैः। अति जोर से मतलब चीखा। बहुत, और उच्चैः मतलब जोर से, तो बहुत जोर से चित करोति मतलब बहुत जोर से चिल्लाया। क्या? आह च, आह इति, सॉरी। तो आह मतलब चिल्लाया, कि अरे, ऐसे चिल्लाते हैं ना जब कुछ काट लेता है तो इस तरह से अजीजह सफलः आसीत, तो इस तरह से अजीज जो है वो सफल होता है। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, तो स्वामी ने उसे अवकाश के साथ साथ वेतन भी, पूरा का पूरा वेतन भी, पूर्णम धनम ददाति, धन देता है। ठीक, तो इस, क्योंकि उसने सारे वो कर लिए थे ना। हाँ हाँ। तो अब चैप्टर का मतलब समझ में आया आप लोगों को क्या? सर वो जो वेतन मांग रहा था वो एडवांस। सर और हाँ, क्या कह रहे हैं बेटा? वेतन, सर उसने जो वेतन मांगा वो पूरे महीना का मांगा या फिर एडवांस मांगा था? नहीं, उसने कुछ वेतन एक्स्ट्रा नहीं मांगा था, उसने तो छुट्टी मांगी थी। लेकिन जो उसका स्वामी था, उसको लगा कि अगर मैं इसको छुट्टी दूंगा तो छुट्टी के साथ साथ मुझे वेतन भी देना पड़ेगा जितने दिन का वो छुट्टी लेगा, है ना। तो जब छुट्टी लेकर चला जाएगा तब तो ये मेरे पास नहीं रहेगा, तो मेरा तो नुकसान है ना, मेरा तो वेतन भी जाएगा और ये छुट्टी पर भी रहेगा, काम भी नहीं करेगा फिर ये, है ना। इसीलिए उसने ऐसा कहा कि तुम मेरे लिए जो है दो चीज़ें ले आना, एक तो आह और एक आह। तो ये दोनों चीज़ें लाना पॉसिबल ही नहीं था, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो फीलिंग है ना। हाँ, क्योंकि ये तो फीलिंग है ना। एक्सप्रेशन है। हाँ, बिल्कुल। तो उसने तो चतुराई की स्वामी ने अपने अनुसार कि भाई मैं इसको ऐसा कहूँगा लाने के लिए, तो वो नहीं ला पाएगा और फिर ये छुट्टी वापस हो जाएगी। हाँ, तो लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको जो है रास्ते में एक बूढ़ी जो औरत मिल गई थी, तो उसने उसे बता दिया, समझा दिया। फिर वो वहाँ जा कर के वो क्या ऐसा करता है, तो उस स्वामी को दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, आहा और आह, है ना, किस तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए। का अभ्यास खुद से करना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, मैं करवाऊंगा आपको, जस्ट अ मिनट, मैं अभी करवा रहा हूँ, एक देखिए। सर पिछले वाले चैप्टर का अभ्यास कब करेंगे? हाँ, मैं अभी करवा देता हूँ, सर देखिए। पिछले वाले चैप्टर का अभ्यास कब करेंगे? हाँ हाँ, रुक जाइए बेटा, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, ये वाला जो अभ्यास है, इसमें आपको मंजूषा से विलोम पद चुन करके लिखना है ना। मंजूषा जानते हैं ना, बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उच्चारण करना है ना, या नहीं, रुकिए, उच्चारण नहीं करना है। पहले प्रश्न में आपको मिलान करना है ना। तो जैसे हंसते हैं, हंसते का क्या होगा बेटा? करे करे करे, हाँ, कर कहते हैं, है ना। और सद्यः मतलब सर शीघ्र। हाँ, शीघ्रम। तो और सहसा मतलब जल्दी यानी
सहसा मतलब अकस्मात। अकस्मात। अकस्मात, है ना। अकस्मात। और धनम मतलब, सर हाँ, धनम मतलब द्रविणम। हाँ जी बोलिए। सर ये हिंदी का संस्कृत है। नहीं बेटा, ये सर ना ये वाला सब मिला। पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर दोनों का मिलान करना है। दोनों संस्कृत में ही हैं और दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे हस्ते का पर्यायवाची है करे, है ना। सद्यः का पर्यायवाची है शीघ्रम। सहसा का पर्यायवाची है अकस्मात। और धनम का पर्यायवाची है द्रविणम। और आकाशम, आकाशम का क्या पर्यायवाची होगा बच्चों? सर गगनम। गगनम। हाँ, गगनम। सर गगनम। गगनम। और सर धराम, धराम का धराम पृथ्वी। पृथ्वी। हाँ पृथ्वी। धराम का मतलब ये तो नहीं समझते आप लोग, धड़ाम से गिरे, वो वाला धराम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, कहीं कुछ बच्चे ये सोचे धराम मतलब जो है गिरने वाला धराम। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विलोम शब्द मिलान कर, मतलब उसमें लिखना है, ठीक है। हाँ, पहले वाले में पर्यायवाची शब्द था मिलान करना, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको विलोम शब्द उसमें लिखना है। तो चतुरः का क्या होगा विलोम शब्द? मूर्ख, मूर्ख, हाँ। आने तुम का क्या होगा? नेतुम। निर्गच्छति का क्या होगा? हाँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं बता रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है चुपचाप सुन रहे हों, ऐसे एक आध बच्चे हों। तो आप अगर कहीं पर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो पूछिएगा, है ना। ऐसे नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर किया है तो कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, तो इसलिए तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेगा। हाँ जी। सर स्वामी का सेवक। हाँ, स्वामी का क्या होगा? सेवक। हाँ। और प्रसन्न का क्या होगा? हाँ बोलिए। सर ट्यूसडे को छुट्टी है क्या? क्योंकि सर उस दिन इंडिपेंडेंस डे है। अच्छा, ट्यूसडे को नहीं तो ऑनलाइन क्लास है तो उसमें ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी आपके पास दिन बहुत कम रहेगा सर बेटा। सिर्फ मंडे को क्लास नहीं है संस्कृत ओलंपियाड में। हाँ, मंडे को नहीं क्लास होगी। सर और मैंने आपको बोला था सर आप संडे की क्लास क्या मंडे को शिफ्ट कर सकते हैं? आ, देखते हैं बेटा, अभी तो फिलहाल वैसे भी हमारे पास दिन बहुत कम है। मंडे को नहीं होती क्या? मंडे को ही सही है। हाँ 15 अगस्त की जैसे। चलिए कल बात कर लेंगे स्कूल में ये सब बातें। बेटा टाइम जा रहा है, जल्दी से करते हैं ये, है ना। इसको तो खत्म करें, देखिए टाइम हो रहा है हमारा। हाँ जी बोलिए। सर आने तुम और निग्रहशक्ति का क्या मतलब है? आने तुम कहाँ है ये? हाँ, आने तुम मतलब क्या होगा? सर आने के लिए। सर आने के लिए। हाँ, आने के लिए। और ने तुम मतलब जाने के लिए। जाने के लिए। हाँ के लिए। बिल्कुल, तो उसका उल्टा होगा, अपोजिट हो गया, है ना। इसी तरह प्रसन्ना का पता ही चल गया, दुखिता उच्चय का नीचे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, अव्यय की बात की थी मैंने, कि शब्द रूप जो हैं वो दो तरीके के होंगे। एक ऐसे शब्द रूप होंगे जिनके रूप चलते हैं, जैसे बालकः बालको वाला, है ना। और दूसरा जिसके रूप नहीं चलते, है ना। तो ऐसे जो होंगे उसको हम अव्यय कहते हैं, जिसके रूप नहीं चलते। तो आपको थर्ड क्वेश्चन में अव्यय को फिलअप करना है ना। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको बॉक्स में से अव्यय को यहाँ फिलअप करना है। तो बालकाः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। सर बालिका ठीक है, ठीक है। तो बालकाः बालिका च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। और फिर सेकंड में क्या होगा, मेघाः गर्जन्ति। हाँ, मेघ जो है वो जोर से गरजते हैं, है ना? हाँ, बकः हंसः श्वेतः भवति। हाँ, एव मतलब जो बक है और हंस है वो दोनों ही क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। सत्यम जयते, क्या होगा इसमें? सत्यम एव।
सत्यम एव, और जब सत्यम और एव को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सत्यमेव, है ना? संधि कर देंगे। संधि सुना है ना आप लोगों ने? सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव सर जयते। सर वो अपना नेशनल एम्बलम का होता है नीचे जी जी लिखा बिल्कुल। होता है। के हाँ नीचे लिखा रहता है सर, ठीक है। सत्यमेव ओ जयते। हाँ हाँ, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जो है उसको अगर अलग अलग करोगे तो क्या क्या मिलेगा? सत्यमेव का अलग अलग करिए। सत्यम और एव। हाँ सत्यम बिल्कुल, तो ये क्लियर हो गया ना सबको? हाँ सत्यम, हाँ मतलब सत्य ही जीतता है ना? या सत्य की ही विजय होती है। ठीक है। अहम पठामि त्वम पठ, क्या होगा? हाँ, मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, है ना? पठ मतलब पढ़ो। चलिए, क्या कह रहे बेटा? क्लास ओवर मतलब बता सकते हो? किसका मतलब? सर क्लास ओवर हो गई ये हाँ बोल रहा है बस शायद। 2 मिनट और, बस हो गया। त्वम मतलब एव का मतलब ही, तुम भी, सॉरी एव भी, एव का मतलब सर ही 1 मिनट। अहम पठामी त्वम, अपी होगा ना इसमें लास्ट वाले में बेटा? यस सर अपी हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके सर ओके, मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। हाँ ऐसे बिल्कुल ठीक है। सर जो ग वाले में उत्तर है उसका क्या मतलब है? किसका? ग का बेटा? सर ग वाले उत्तर का मीनिंग क्या है? ग वाले का बकहा हंसा वाला पूछ रहे हो? यस सर। हाँ, जो बगुला होता है और हंस होता है, उन दोनों का कलर एक ही होता है ना, तो कहा बगुले का और हंस का बकः हंसः श्वेतः भवति। बक और हंस, इसका मतलब होता है कि वो दोनों होता है ना? हाँ दोनों, दोनों ही क्या हैं? श्वेत होते हैं, दोनों ही। एव और एव सर एव मतलब और ही, ईव में क्या फर्क है? क्या चीज? सर एव और ईव में क्या अंतर है सर? एव और दूसरा क्या पूछ रहे हैं? सर ईव। एक तो एव पूछ रहे हैं और दूसरा वाला क्या पूछ रहे हो बेटा? सर ईव ईव। अच्छा इव, इव मतलब इव मतलब होता है जैसे। हाँ बता रहा हूँ। एव का मतलब तो हो गया ही, और इव का मतलब हो गया जैसे, समान, है ना? जैसे हम कहते हैं ना उसके जैसा, बार उदाहरण देते हैं ना जब एग्जाम्पल, उसके जैसा, यस सर। तो जैसे के लिए इव होता है संस्कृत में। ठीक है। सर आप इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, कल वाला जो है बेटा वो शायद पता नहीं बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि स्क्रीन शेयर भी कोई बंद कर रहा था, तो वो शायद नहीं हो पाया, और वो मिस हो गया कल वाला। आज वाला रिकॉर्ड हो गया है, हो ही रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा, आज ही अपलोड कर दूंगा मैं, मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को देखिए। सर इसमें ही ना इन कॉल मैसेजेस में। क्या कह रहे बेटा? देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट कितने हैं अभी क्वेश्चन इसमें? 6 हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो ये होमवर्क है ना मेरी तरफ से। आपको क्या करना है, बिना देखे, कहीं से देखिएगा नहीं, आप पहले खुद प्रयास करिएगा। अगर जब ना हो तो आप फिर मुझसे पूछिएगा तब, है ना? ऐसे आंसर मत देखना, पहले आप पहले खुद ही पाठ में से ढूंढ करके चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा? और जो 5वां क्वेश्चन है उसमें आपको लकार को बदलना है। लकार जानते हैं बच्चों क्या होता है? यस सर। सर टेंस। सर हाँ टेंस। हाँ, बच्चों सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से कि लकार जो होता है वो टेंस तो होता ही है, लेकिन टेंस के अलावा जो है वो मूड भी होता है। मूड सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। स्वभाव। हाँ स्वभाव, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। तो जो लकार होता है संस्कृत में वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मूड को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुछ लकार जो है वो टेंस को बताते हैं, जैसे लट लकार है तो वो वर्तमान काल को बताता है, प्रेजेंट टेंस, है ना? इसी तरह लंग लकार है तो वो पास्ट टेंस को बताता है, रिट लकार है तो वो भविष्य काल को बताता है, फ्यूचर। और कुछ लकार ऐसे हैं जो, हाँ सर जो, लोट लकार आदेश के लिए होता है और विधिलिंग संभावना के लिए। हाँ चाहिए। तो ये दोनों जो लकार हैं, लोट लकार, विधिलिंग
और भी इसके अलावा कुछ लकार हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं। तो वो लकार जो हैं वो मूड को बताते हैं। मूड मतलब वृत्ति कह सकते हैं, है ना, स्वभाव, ठीक है, चाहिए अर्थ में होते हैं जी। तो ये जो है आपको लकार चेंज करना है इसमें। तो अजीजा परिश्रमी आसीत, तो आपको इसमें आसीत को, आसीत जो है वो पास्ट टेंस का है, तो आपको इसमें लट लकार चेंज करना है। तो लट लकार वर्तमान काल, ठीक है ना, तो आपको इसको वर्तमान काल में बदलना है। मतलब वाक्य में पास्ट टेंस में दिया हुआ है आसीत, लेकिन आपको चेंज किस में करना है, वर्तमान काल में। भूतकाल को वर्तमान काल में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अस्ति, है ना, आसीत का क्या किया गया, चेंज करके अस्ति। अस्ति मतलब है वर्तमान काल में, ठीक है। तो ऐसे ही चेंज करना है। तो जैसे यहाँ देखो ददामी, ददामी का आपको चेंज करना है लृट लकार में। लृट लकार कौन सा होता है, भविष्य काल के, है ना। तो यहाँ वाक्य में दिया हुआ है वर्तमान काल में, और आपको चेंज करना है किसमें, भविष्य काल में। हाँ, और आह भी तो चेंज जाएगा ना। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? तब वो स्टार्टिंग का जो अह लेटर है वो भी तो चेंज जाएगा ना सर, अहम में। नहीं, सुनिए वही बता रहा हूँ। आपको केवल लकार चेंज करना है, और लकार किस में होता है, केवल लकार केवल धातु रूप में होता है, शब्द रूप में थोड़ी होता है लकार। क्यों, ये बात सर इसका ददिश्यामी होगा ना, ददामी, तो दास्यामी होगा, दास्यामी होगा बेटा, तो दास्यामी होगा। हाँ, वो आप शब्द जब धातु रूप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पीछे बुक के पीछे भी हो सकता है इसके धातु रूप आपको मिल जाए, क्या पता, और नहीं तो फिर देखिएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आगे भी आपको हर क्रियापद को चेंज करना है, उसका लकार चेंज करना है। इसी तरह प्राप्स्यति है तो आपको लट लकार में चेंज करना है, प्रेजेंट टेंस में, है ना। फिर वदती है तो लंग लकार में चेंज करना है, ठीक है। तो ये भी आप करके देखिएगा। और 6th क्वेश्चन में आपको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, तो ये तो आप इजीली कर लेंगे। जो लाइन पहले स्टोरी में आई हुई है उसको पहले नंबर पे डालना है, जो लाइन बाद में आई है स्टोरी में उसको सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद 3rd नंबर, 4th नंबर, ऐसे आपको क्रम से लगाना है। ये जो 5th क्वेश्चन है इसको मैं दोबारा से एक बार डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है, बच्चे नहीं कर पाएंगे इस वजह से। हाँ बोलिए। हाँ, 6 क्वेश्चन आपको चैप्टर में ही मिलेगा। चैप्टर में जो लाइन पहले, क्या कह रहे हैं बेटा? सर हम काट सकते हैं फोन, मतलब सर ये मीटिंग जाना है आपको? हाँ, जा सकते हैं बिल्कुल। जो बच्चे मतलब पूरा हो गया है चैप्टर हमारा, तो जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको कुछ पूछना है वो रुक जाइए जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर, बाय। थैंक यू सर।